नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे बड़े रेगुलेटरी बदलाव की जो भारत में दवाओं और रसायनों के ट्रेड को मतलब कि इसके आयात निर्यात को पूरी तरह से बदलने वाला है। ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है ना? कि आखिर उन चीज़ों को कंट्रोल कैसे किया जाए, जो एक तरफ तो दवा का काम करती हैं, जान बचाती हैं, और दूसरी तरफ खतरा भी बन सकती हैं। यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जिसका सामना रेगुलेटर्स को करना पड़ता है जब बात नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की हो। तो इसी चुनौती से निपटने के लिए भारत के वित्त मंत्रालय ने 10 दिसंबर 2025 को एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इस तारीख को नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी एनडीपीएस अमेंडमेंट रूल्स 2025 को नोटिफाई किया गया। और खास बात यह है कि ये नियम तुरंत लागू भी हो गए। मतलब जो कोई भी इन कंट्रोल्ड सब्सटेंस का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है उसके लिए अब बड़े प्रोसीजरल रिफॉर्म्स आ गए हैं। तो ठीक है, चलिए इस अमेंडमेंट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये तो पूरे सिस्टम में एक स्ट्रक्चरल चेंज है, काम करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव। अच्छा, ये जो नए रूल्स हैं, ये 1985 के मूल एक्ट के अधिकार पर ही बने हैं। वो फाउंडेशनल कानून जो सरकार को इन नार्कोटिक ड्रग्स से जुड़े ऑपरेशंस को कंट्रोल करने की पावर देता है। तो ये जो 2025 के रूल्स हैं, ये खासकर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसीजर को टारगेट करते हैं। अब सवाल ये है कि इन बदलावों के पीछे का असल मकसद क्या है। असल में 3 बड़े उद्देश्य हैं। पहला, कंप्लायंस और अकाउंटेबिलिटी को मजबूत करना। दूसरा, इन नार्कोटिक सब्सटेंस की ट्रेसेबिलिटी यानी कि इनकी आवाजाही पर नज़र रखने की क्षमता को बढ़ाना। और तीसरा, अपने घरेलू प्रोसीजर्स को इंटरनेशनल कंट्रोल स्टैंडर्ड्स के बराबर लाना। तो ये सब प्रैक्टिकली कैसे काम करेगा? चलिए सबसे पहले इंपोर्टर्स यानी आयात करने वालों के लिए जो नए नियम आए हैं उन पर नज़र डालते हैं। और इसमें सबसे अहम है नया इंपोर्ट सर्टिफिकेट फॉर्म 4A। पहले का फॉर्म 4A काफी बेसिक था, लेकिन अब उसे पूरी तरह से बदल दिया गया है। नया फॉर्मेट बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड है, जिसमें कई तरह के स्पेसिफिक कोड्स देने होंगे और ये कई नई और सख्त शर्तों के साथ आता है। और ये नई शर्तें क्या हैं? अब इंपोर्टर्स को बहुत डिटेल जानकारी देनी होगी, जैसे कि आइटम का पूरा डिस्क्रिप्शन, उसका HSN कोड, CS नंबर और GSTIN। इसके अलावा अब एक सख्त डेडलाइन भी है। सर्टिफिकेट जारी होने के 180 दिनों के अंदर इंपोर्ट पूरा करना होगा। यही नहीं, ये भी बताना होगा कि माल किस पोर्ट पर आएगा। और सबसे ज़रूरी, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग के सभी नियमों का पूरी तरह से पालन करना अब मैंडेटरी है। हाँ, ये 180 दिन की जो डेडलाइन है, ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। ये एक पक्की समय सीमा तय करती है ताकि सर्टिफिकेट्स को अनिश्चित काल तक होल्ड करके न रखा जा सके। और हाँ, जो लोग इंपोर्टेड मटेरियल से एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, उनके लिए नियम और भी सख्त हैं। साफ कहा गया है कि इंपोर्ट किए गए सामान को घरेलू बिक्री के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्हें एक्सपोर्ट की पूरी डिटेल नार्कोटिक्स कमिश्नर और DCGI को देनी होगी। अब तो स्टेट लेवल ट्रांसपोर्ट परमिट भी जरूरी हो गए हैं। साथ ही मंथली रिटर्न और अलग अकाउंट्स भी मेंटेन करने होंगे। और ये एक बहुत बड़ा लूप होल बंद करता है। अगर मॉर्फिन, कोडीन या थेबाइन जैसा कोई भी पदार्थ इस्तेमाल नहीं हुआ है तो उसे सीधे गवर्नमेंट ओपियम एंड एल्कलॉइड वर्क्स को सरेंडर करना होगा। इससे ये पक्का हो जाता है कि बचा हुआ कच्चा माल सरकारी सुविधा में वापस चला जाए। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी एक्सपोर्टर्स के लिए क्या बदला है। यहाँ पर फोकस है एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म 5 पर। इंपोर्ट फॉर्म की ही तरह एक्सपोर्ट के लिए फॉर्म 5 में भी अब कई नई डिटेल्स मांगी गई हैं, जैसे कि कितने पैकेज हैं, दवा का नाम क्या है, उसमें बेसिक सब्सटेंस कितना है, और वही स्टैंडर्डाइज्ड कोड्स HSN कोड, CS नंबर और GSTIN अब यहाँ भी जरूरी कर दिए गए हैं। इससे हर शिपमेंट इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेसेबल बन जाता है, जिसे ग्लोबली ट्रैक करना आसान हो। तो इन सारी डिटेल्स को देखने के बाद बड़ा सवाल ये है कि इन बदलावों का असल मतलब क्या है? ये क्यों मायने रखते हैं? बात घूम फिरकर उन्हीं 3 मकसदों पर आती है: बेहतर कंप्लायंस और अकाउंटेबिलिटी, नार्कोटिक सब्सटेंस की ट्रेसेबिलिटी को बढ़ाना और डोमेस्टिक प्रोसीजर्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करना। हर नया फील्ड, हर नई शर्त इन्हीं में से किसी एक मकसद को पूरा करने के लिए ही डिज़ाइन की गई है। तो कुल मिलाकर अब भारत में इन कंट्रोल्ड सब्सटेंस के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब है ज़्यादा जांच पड़ताल, बेहतर डेटा कलेक्शन और बहुत ही सख्त टाइमलाइंस।
इस स्पेस में काम करने वाली किसी भी कंपनी के लिए यही अब नई हकीकत है। वो जो बेसिक पेपरवर्क का दौर था वो अब खत्म हो चुका है। और आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या इन सख्त कंट्रोल से हमारा फार्मास्यूटिकल ट्रेड ज्यादा सेफ और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो पाएगा? देखिए, इन नियमों ने एक मंच तो तैयार कर दिया है, लेकिन इनका असली असर वो तो आने वाले सालों में ही पता चलेगा।